अब प्रभु कृपा करहूँ ये बाती। 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 सब तज भजन करहूँ दिन राती। सब तज भजन करहूँ दिन राती। मन नित बोले आठों याम। 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 जय सिया राम जय जय सिया राम। 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 सार गुरु उपदेश का यह। सार गुरु देश का जीवन धन गुरु देव का यह। जीवन धन गुरु देव का रे मन बन जा राम बुला। रे मन बन जा राम बुला। रे मन बन जा राम गुला। रे मन जा राम बुला। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम।
जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय 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 सिया राम जय सिया राम जय सिया राम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान की। अनंत कोटि ब्रह्मांडाधिनायक भक्तवांछा कल्पद्रुम तड़ुद्वनंदित पीताम्बरधारी लोकाभिराम नयनाभिराम कर्तुम अकर्तुम समर्थ श्री बालकृष्ण लाल का वांगमय स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण का वंदन करते हुए पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में वंदन। कथा के अग्रगण्य श्रोता अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के चरणों में प्रार्थना। पधारें, कथा श्रवण करें, आशीर्वाद प्रदान करें। माँ जगत जननी माँ काली मैया के चरणों में भी प्रार्थना। आप भी पधारें, कथा श्रवण करें, आशीर्वाद प्रदान करें। यज्ञ के आचार्य परम पूज्य दिलीप जी महाराज, आपके चरणों में भी प्रार्थना, आपके चरणों में भी वंदन। वर्णित समस्त वैदिक ब्राह्मणों के चरणों में वंदन करते हुए मंच पर विराजमान समस्त संगीत के साधक आराधक गण, विद्युत वरेण्य वैदिक गण, समागत श्रोता के रूप में विराजमान माताएं बहनें बंधुगण, इस यज्ञ समिति के समस्त पदाधिकारी गण, आप सभी को इस व्यासपीठ से सादर प्रणाम। राधे श्याम। जय जय सिया राम, जय सिया राम। गोविंद की असीम अनुकंपा से इस पवित्र प्रांगण में बैठ करके हम सभी विगत 4 दिवसों से सुंदर कृष्ण कथा रस का आनंद ले रहे हैं। कल हमने कथा के माध्यम से भगवान का नंदोत्सव मनाया, प्रकटोत्सव मनाया। भगवान प्रकट हुए, भगवान ने अवतार लिया। भगवान का जन्म नहीं हुआ, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला प्रगटे। जन्म और अवतार में थोड़ा सा अंतर है, हमने बताया था आपको। जन्म की एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के अंतर्गत आप संसार में आते हो। और अवतार में क्या? बोले जो अवतार शब्द है ये संस्कृत का एक शब्द आता है अवतरणिका, उसी का एक अपभ्रंश है। अच्छा, अवतरणिका कहते हैं संस्कृत में सीढ़ी को, जिससे आप चढ़ते उतरते हैं, उस सीढ़ी को संस्कृत में अवतरणिका कहते हैं। सीताराम। तो जो ज्ञानी भक्त हैं उस सीढ़ी का प्रयोग करके, अवतरणिका का प्रयोग करके और उस अपने ज्ञान के बल पर उस सीढ़ी से चढ़ के परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन जो अज्ञानी भक्त हैं, जो प्रेमी भक्त हैं, वो ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं, सरकार सीढ़ी का काम सिर्फ चढ़ना थोड़ी होता है, सीढ़ी से उतरा भी तो जाता है। अब हमारी इतनी सामर्थ्य नहीं कि हम चढ़ करके आप तक पहुंच पाए, तो ऐसा करो ना सरकार, उसी सीढ़ी से आप उतर के चले आओ।
और भगवान उस सीढ़ी का प्रयोग करके, अवतरणिका का प्रयोग करके अवतरित तो हो जाते हैं। भगवान को ढूंढना क्या, भगवान तो हर कण में है, हर क्षण में है। भगवान को कहीं ढूंढने की आवश्यकता थोड़ी ना है। लेकिन विडंबना देखिए, गोविंद की बात आती है, कन्हैया कहाँ मिलेंगे तो हमको याद आ जाती है कि वो तो वृंदावन में मिलेंगे। राम जी कहाँ मिलेंगे, अब वो तो अयोध्या में मिलेंगे। बोले बाबा कहाँ मिलेंगे, बोले वो उसके लिए बैजनाथ धाम जाना पड़ेगा, वहां मिलेंगे। लेकिन आपसे निवेदन करूं, गोविंद को ढूंढने के लिए, राम जी को ढूंढने के लिए, भोले बाबा को ढूंढने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। अपने अंतःकरण में एक बार झांक करके देख लेना, हो सकता है यहीं बैठे मिल जाए। हाँ? लेकिन हमारी स्थिति वही है। एक सेठ जी अयोध्या की यात्रा पे निकले। अच्छा, टिकट लिया और ट्रेन का इंतजार कर रहे थे कि ट्रेन आए तो ट्रेन पे बैठूं फिर चलूं। अब सेठ जी बैठे थे कि उनके ऊपर एक चोर की नजर पड़ गई। चोर ने देखा कि मालदार पार्टी है, क्यों ना लूट लिया जाए। आहा। तो चोर पहुंचा सेठ जी के पास में, सेठ जी जय सिया राम। सेठ जी ने कहा भैया जय सिया राम। कौन? चोर ने कहा महाराज मैं साधक हूं। कहाँ जा रहे हो? बोले अयोध्या जा रहा हूं साधना करने। आप कहाँ जा रहे हैं? सेठ जी ने कहा भैया मैं भी अयोध्या ही जा रहा हूँ साधना करने के लिए, पूजा करने के लिए। चोर ने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है, एक से भले दो। अब तो दोनों लोग चलेंगे अयोध्या, साधना करेंगे। अब ट्रेन आई, ट्रेन में दोनों लोग बैठे, ट्रेन चल पड़ी, अयोध्या पहुंचे। और अयोध्या में पहुंच करके एक धर्मशाला में जाकर के कमरा लिया। दिन भर घूमते रहे, सरयू स्नान किया, हनुमानगढ़ी दर्शन किया, कनक बिहारी जी के दर्शन किया, रामलला सरकार के दर्शन किया। अच्छा, दिन भर घूमते रहे। जब रात्रि हुई तो धर्मशाला में अपने कमरे में आए। अच्छा, कमरे में जब सेठ जी पहुंचे तो सेठ जी ने अपनी जेब से 500 की गड्डी निकाली। आहा। चोर ने कहा आज इसी गड्डी पे हाथ मारना है। अब सेठ जी ने उस गड्डी से 500 की एक नोट निकाल करके चोर को दिया, ले भैया जा दूध लेके आ, जब तक मैं दूध नहीं पी लेता तब तक मुझे नींद नहीं आती। अच्छा, चोर तो चला गया दूध लेने के लिए, तब तक सेठ जी कमरे में ही रहे। चोर दूध लेकर के आया, सेठ जी ने बढ़िया दूध पिया और फिर मस्ती में सोने लगे। अब जैसे ही सेठ जी सोए, इसने साधना प्रारंभ किया। सबसे पहले सेठ जी के कुर्ते में साधना कर रहा है, जेब में साधना कर रहा है। हो सकता है कि वो 500 की गड्डी यहाँ मिल जाए, लेकिन वो गड्डी नहीं मिली। तो उसे लगा कि हो सकता है सेठ जी ने अपने बैग में रखा हो। तो बैग में भी हाथ डाला, वहां भी वो गड्डी नहीं मिली। तो इसे लगा कि हो सकता है सेठ जी वो गड्डी अपनी तकिया के नीचे रख रहे। तो पहुंचा, तकिया के नीचे हाथ डाला। जैसे ही तकिया के नीचे हाथ डाला, सेठ जी की नींद खुल गई। क्या कर रहे हो? चोर ने कहा महाराज आप सो जाओ, मैं साधना कर रहा हूं। सेठ जी ने कहा ठीक है भैया तू कर साधना। अब ये पूरी रात साधना करता रहा, लेकिन वो 500 की गड्डी नहीं मिली। सुबह हुई तो फिर से वही उपक्रम, सरयू स्नान और फिर दर्शन। पूरा दिन घूमते रहे। शाम हुई तो फिर होटल में आए, धर्मशाला में आए। सेठ जी ने वही 500 की गड्डी फिर निकाली। चोर ने कहा राम राम, यही गड्डी तो कल पूरी रात में खोज रहा था, रखता कहाँ है? अब सेठ जी ने फिर से उसमें से 500 की एक नोट निकाल के कहा बेटा जा दूध लेके आ, जब तक दूध नहीं पीता तब तक नींद नहीं आती। अब तो चोर चला गया दूध लेने के लिए, तब तक सेठ जी कमरे में ही रहे। दूध लेके आया, सेठ जी ने प्रेम से दूध पिया, सोने लगे। अब ये फिर से साधना प्रारंभ किया। पूरी रात गड्डी ढूंढता रहा, नहीं मिली। ऐसा उपक्रम कम से कम 3-4 दिन चला। अंत में वो चोर सेठ जी के चरणों में गिर गया। महाराज मैं कोई साधक वादक नहीं, मैं चोर हूं, आपको लूटने के लिए आया। सेठ जी ने भी कहा देख भाई बनिया हो, तुझे देखते ही पहचान गया था कि तू कितना बड़ा साधक है। सेठ जी लोगों की दृष्टि बड़ी पारखी होती है। सेठ जी ने कहा तुझे देखते ही मैं पहचान गया था कि तू कितना बड़ा साधक है, और मुझे पता था कि तू मेरा सब कुछ ढूंढेगा लेकिन अपना नहीं ढूंढेगा। इसलिए जब तू दूध लेने के लिए जाता था तो मैं वो गड्डी तेरी ही तकिया के नीचे डाल दिया करता था। तू मेरी तकिया के नीचे तो खोजता था, लेकिन अपनी तकिया के नीचे नहीं खोजता था।
अगर अपनी तकिया के नीचे देखा होता तो वो गड्डी वहीं तुझे मिल गई होती। हमारी भी वही स्थिति है। राम जी को ढूंढने के लिए हम चले जाते हैं अयोध्या, कन्हैया को ढूंढने के लिए चले जाते हैं वृंदावन, लेकिन अपने अंतःकरण में झांक करके नहीं देख लेते कि हो सकता है यहीं बैठे हो राम जी, यहीं बैठे हो कन्हैया। तो ऐसे परमात्मा का सुंदर अवतार हुआ ब्रज क्षेत्र में। नंद बाबा बड़े प्रसन्न हुए, ब्राह्मणों को बुलाया, खूब दान दिया। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता रादो महामना आहूय विप्रान वेदज्ञान स्नातः सुचिरलंकृतः। बहुत लुटाया नंद बाबा ने, इतना लुटाया कि ऐसा लग रहा है मानो ब्रज में लक्ष्मी नाच रही है। एक व्यक्ति पोटली बांध के जा रहा था, किसी ने पूछा तुझे क्या मिला? बोले मुझे देखो चांदी मिली है, एक पोटली चांदी मिली। उसने कहा रे राम राम, 2 नंबर के गेट पे सोना बट रहा था। अब तो उसने चांदी वही पटकी सोना लेने के लिए दौड़ पड़ा। सोना लेके चल रहा था कि रास्ते में तीसरा व्यक्ति मिल गया। तुझे क्या मिला? बोले मुझे तो हीरा मोती मिला है, मुझे तो हीरा मिला है। उसने कहा रे राम राम, किस नंबर पे मिला? बोले 3 नंबर गेट पे मिल रहा था। अब तो सोना वही पटका हीरा लेने के लिए दौड़ पड़ा। पूरी ब्रज क्षेत्र में मानो लक्ष्मी नाच रही है। नंद बाबा भी जा रहे हैं गोविंद का दर्शन करने के लिए। तो ग्वाल वालों ने आकर के पकड़ लिया, बाबा जब पहली बार छोरे का मुंह देखा जाता है तो ऐसे नहीं जाया जाता। तो बोले जब पहली बार छोरे का मुंह देखा जाता है तो नाचते हुए जाना पड़ता है। नंद जी ग्वाल ने आप पकड़े, कई लोगन नाचन को बिबसाए, गोद भरे कस फेट चले तब नंद बाबा सबके मन भाए। ग्वाल वालों ने कहा बाबा जब पहली बार छोरे का मुंह देखा जाता है तो नाचते हुए जाना पड़ता है। बोले ऐसा नियम है क्या? बोले हाँ ऐसा नियम है। अब तो नंद बाबा ने रखा कमर पे हाथ और जो ठुमका लगाया। एक ग्वाल ने देखा इतने सुंदर नंद बाबा नाच रहे, इतना सुंदर उनका मुखारबिंद लग रहा है, कहीं मेरी नजर ना लग जाए। तो उसने किया क्या, एक मटकी दही लिया, उसमें हल्दी डाल दिया और फेंट करके बढ़िया नंद बाबा नाच रहे थे, ऊपर से लेकर के नीचे तक नहला दिया। नाचत देख के नंद बाबा सब, नाचत नाच उमंगन छाय, काहू निलाद नंद के ऊपर डार दियो सब लोग हंसाए। उसने ऊपर से लेकर के नीचे तक नंद बाबा को दही से स्नान करा दिया। अच्छा, नंद बाबा ने बढ़िया पीला पीला कपड़ा पहन रखा था, अब उसने हल्दी बढ़िया दही में डाल करके और घोट करके ऊपर से स्नान करा दिया। अब सफेद सफेद नंद बाबा पूरे पीले पीले हो गए। नंद बाबा ने कहा चोरेदारी के, सुबह से तूने किया कराया सारा श्रृंगार नष्ट कर दिया। उसने कहा बाबा जब पहली बार छोरे का मुंह देखा जाता है तो दही से स्नान करके जाया जाता है। नंद बाबा ने कहा ऐसा नियम है? बोले हाँ। नंद बाबा ने कहा वाह भाई, तब तो तूने बड़ी कृपा करी मेरे ऊपर। अब तो नंद बाबा चले दर्शन करने के लिए और सभी भगवान का दर्शन कर रहे हैं। भगवान पलने में झूल रहे हैं, आइए हम भी दर्शन कर लेते हैं। पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया, पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया, पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया, पलना में ललना, पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया, पलना में ललना, पलना झुलावे
झुलावे और ललना खिलावे। पलना झुलावे और ललना खिलावे। पलना झुलावे और ललना खिलावे। पलना झुलावे और पलना गावे। निरख श्याम सूरत ना भूली समावे। श्याम लोना भूली समावे। पलना में ओ पलना में हो पलना में ललना खिलावे। यशोदा मैया पलना में ललना। ओ पलना में ललना झुलावे। यशोदा मैया पलना में ललना। बोलिए नंद के लाला की। नजरिया उतारे ठिठोना लगावे। नजरिया उतारे ठिठोना लगा। नजरिया उतारे ठिठोना लगावे। नजरिया उतारे ठिठोना लगा। करे लाइनों ने और उठानो उठावे। लाइनों रे गानो उठावे। पलना में ललना झुलावे। यशोदा मैया पलना में ललना। पलना में ललना झुलावे। यशोदा मैया पलना में ललना। जावे बाबा नंद को बुलावे। कबहू तो रिझावे बाबा नंद को बुलावे। तो जावे बाबा नंद को बुलावे। लाला उठावे दोनों गोदी खिलावे। बाबा उठाए दोनों गोदी खिलावे। पलना में ललना झुलावे। यशोदा मैया पलना में ललना। ओ पलना में ललना झुलावे। यशोदा मैया पलना में ललना। पलना में ललना झुलावे। यशोदा मैया पलना में ललना। ओ पलना में ललना झुलावे। यशोदा मैया पलना में ललना। 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 पलना में ललना झुलावे। यशोदा मैया पलना में ललना। तो बड़ा सुंदर उत्सव मनाया गया। अच्छा, यह उत्सव कोई 1-2 दिन का नहीं था, पूरे 6 महीने तक उत्सव मनाया। और ये बात किसी को पता नहीं चली। खूब उत्सव मना। आज नंद बाबा को याद आया कि मैंने बहुत दिनों से कंस को कर नहीं दिया है। देखो, नियम था पहले सज्जनों कि जो छोटे राजा हुआ करते थे बड़े राजा को कर दिया करते थे। वैसे नियम तो आज भी है। आप जो जीएसटी जमा करते हो, क्या है, कर ही तो है। आप भी कर जमा कर लो। ये नियम तो बहुत पहले से था। पहले ऑफलाइन हुआ करता था, अब ऑनलाइन हो रहा है। बोलो राधे राधे, जरा जोर से बोलो। नंद बाबा ने कर देना बंद कर दिया था।
नंद बाबा को लगा कि क्या कर देना, भाई बेटा तो है नहीं और मेरे बाद तो मेरी जितनी संपत्ति सब राजा की ही हो जानी, तो क्या कर देना। तो नंद बाबा ने कर देना बंद कर दिया। लेकिन आज नंद बाबा को याद आया कि अब तो संपत्ति का उपभोग करने वाला आ गया है, अब कर देना चाहिए। तो नंद बाबा ने गोप ग्वालों से कहा, भैया ऐसा करो कि तुम सब खूब नाचो गाओ उत्सव मनाओ, मैं जा रहा हूं कंस को कर दे करके आता हूं। और नंद बाबा चल पड़े कर देने के लिए। मथुरा पहुंचे, कंस के कोषाध्यक्ष के पास में गए, भैया ऐसा करो ये जितना तुम्हारा भूतपूर्व बचा हो सब कुछ ले लो, जितना भी कर बचा हो सब ले लो। कहा बाबा है कहाँ? बोले वो बैलगाड़ी में रखा है। अब बैलगाड़ी के पर्दे को हटाया तो कोषाध्यक्ष ने कहा महाराज बहुत ज्यादा है। बोले ऐसा करो 10 साल का और जमा कर लो। बोले फिर भी ज्यादा है। बोले 50 साल का आगे का जमा कर लो। बोले फिर भी ज्यादा है। नंद बाबा ने कहा ऐसा करो जो बचे अपने घर ले जाओ। अब तो नंद बाबा पहुंच गए कंस के पास में। कंस ने बधाई दिया, बहुत बहुत बधाई नंद बाबा, बुढ़ापे में आपको बेटा हुआ। नंद बाबा ने कहा सब आपके आशीर्वाद से ही हुआ है। और ऐसा बोलते बोलते नंद बाबा ने एक लड्डू उठाया कंस के मुंह में डाल दिया। अब तो कंस का मुंह पूरा भर गया। कंस मुंह चला रहा था, धीरे से पूछा नंद बाबा बेटा कब हुआ है? नंद बाबा ने कहा अष्टमी की रात्रि को। और जैसे ही कहा अष्टमी की रात्रि को, इसको आई हिचकी, पूरा लड्डू बाहर। नंद बाबा तो वहां से निकले और रास्ते में मिल गए वसुदेव जी महाराज। वसुदेव जी ने नंद जी को बधाई दिया, बधाई हो नंद, मैंने सुना तुम्हारे यहाँ बेटा हुआ है और तुमने मुझे बताया भी नहीं, छुपा करके रखे हो। तो नंद बाबा ने बड़ी सुंदर बात कही। नंद बाबा ने कहा वसुदेव कैसे बताओ, इस भागे कंस ने तुम्हारे समस्त बेटों को, तुम्हारे समस्त पुत्रों को मार दिया। और मैंने सुना कि 8वीं कन्या हुई, वो भी आसमान में चली गई। किसी के दुख के आगे अपना सुख गाओ, ये अच्छी बात नहीं। तुम दुखी हो, तुम्हारे सामने मैं अपना सुख लेकर के आऊं। कोई आपके सामने दुखी हो और उसके घर के सामने आप डीजे बजाएं, उसको तो बुरा लगेगा। बोले सुख में शामिल हो पाइए ना हो पाइए कोई बात नहीं, लेकिन दुख में तो शामिल होना ही होना चाहिए। वसुदेव जी ने सोचा कि नंद बाबा के यहाँ मैं अपना बेटा छोड़ करके आया हूँ और नंद बाबा तो यहाँ घूम रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ गड़बड़ हो जाए। तो वसुदेव जी ने नंद बाबा से कहा नंद बाबा मेरी ज्योतिष कह रही है कि तुम्हारे ब्रज में कोई उत्पात होने वाला है, इसलिए ज्यादा यहाँ मत घूमो, जल्दी से अपने ब्रज में जाओ। अब नंद बाबा तो वहां से ब्रज की तरफ दौड़े और इधर कंस ने मीटिंग बिठा दी। कंस ने इधर मीटिंग बिठा दी। कंस ने कहा हमारा शत्रु अष्टमी की रात्रि में पैदा हुआ है, क्या करें, कैसे मारें उसे? तो सबने अपने अपने मंतव्य प्रकट किए। किसी ने कहा कि ऐसा करते हैं अष्टमी की रात्रि में जितने बच्चे पैदा हुए हैं, वैसे तो 1 महीने में जितने बच्चे पैदा हुए हैं सबको मार देते हैं। कंस ने कहा ऐसा करोगे तो प्रजा में विद्रोह हो जाएगा, तो क्या करें? बोले अष्टमी की रात्रि में जितने बच्चे पैदा हुए हैं उनको मार देते। कंस को लगा ये ठीक रहेगा, लेकिन मारेगा कौन? तो पूतना मौसी खड़ी हो गई। पूतना मौसी ने कहा मैं जाऊंगी, मैं मार के आऊंगी, स्तनों में जहर लगा के जाऊंगी, जितने भी बच्चे अष्टमी की रात्रि में पैदा हुए होंगे सबको स्तनपान कराऊंगी और मार दूंगी। कंस ने कहा तुम्हारा इतना विकृत शरीर, इतने बड़े बड़े तुम्हारे दांत, काली कलूटी, तुमको अपने घर में घुसने कौन देगा? पुत्र ने कहा महाराज अब तो सुंदर बनने की दुकान शुरू हो गई है। क्या कहते हैं वो जो माताएं किस दुकान में जाके सुंदर बनती, क्या बोलते हैं उसे? ब्यूटी पार्लर। हाँ, पुतना ने कहा हम भी ब्यूटी पार्लर होके आ जाएंगे, ये दांत जो है इसको घिसवा देंगे।
अब आज की पूतना होती, पूतना ने कहा नहीं तो फिर वो 7 दिन वाला है ना, वो क्या है 7 दिन का लगाते हैं लोग, गोरे हो जाते हैं, फेयर एंड लवली। पूतना ने कहा वही वाली फेयर एंड लवली मैं भी लगा लूं, मैं भी गोरी हो जाऊंगी, चली जाऊंगी। अब तो इसने बड़ा सुंदर स्वरूप बनाया। सुखदेव भगवान कहते हैं कि इतना सुंदर स्वरूप बनाया है, गोप्य श्रियम दृष्टमिवागताम पतिम। सुखदेव जी कहते हैं इसको देख करके ऐसा लग रहा है मानो साक्षात श्री देवी जो हैं वो ब्रज की गलियों में घूम रही हैं। अच्छा, श्री देवी वो एक्ट्रेस का नाम नहीं, वो फिल्म अभिनेत्री वाली नहीं। श्री देवी का मतलब बोले लक्ष्मी मैया। इतना सुंदर स्वरूप बना करके चली है कि ब्रजवासियों को लगता है मानो साक्षात लक्ष्मी मैया ब्रज की गलियों में घूम रही हैं। अच्छा, इसने किया क्या, अपने हाथ में एक फूल लेकर के चली है और उस फूल को जो भी रास्ते में मिलता है उसके नाक में लगाती, जरा सुंगो ये फूल कितना सुंदर है। लोग कहते हैं देखो कितनी कुलीन घर की स्त्री है, लेकिन कितनी सरल है, अपने हाथ का फूल सबको सुगाते हुए जा रही है। और ऐसा करते करते पूतना मौसी पहुंच गई नंद बाबा के यहाँ। अब तो नंद बाबा के यहाँ बड़ी भीड़ लगी थी, ये भी पहुंच गई। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की राधे राधे, जरा जोर से। हाँ, तो पूतना मौसी पहुंच गई नंद बाबा के घर। अब नंद बाबा के यहाँ तो बड़ा सुंदर उत्सव मनाया जा रहा है। अब भीड़ थी तो पूतना मौसी पहुंच गई नंद रानी के पास में। नंद रानी बहुत बहुत बधाई, बुढ़ापे में तुमको बेटा हुआ। यशोदा मैया ने कहा बहुत बहुत धन्यवाद बहना, तुम सबन के आशीर्वाद से ही हुआ है। अच्छा, तुम्हारा परिचय क्या है? तो इसने कहा मैं तुम्हारी दादी की, नानी की, बुआ की, बेटी की, नानी की, उसकी बहन की बहन। अच्छा, ये जो छल करने वाले होते हैं ना, ये संबंध बड़ा जल्दी बनाते हैं। अब यशोदा मैया ने सोचा इतना लंबा इसने संबंध गिना दिया, अब इतना लंबा संबंध कहाँ जोड़ते हुए फिरूं, तो कह दिया आओ आओ बहना, सब तुम्हारे आशीर्वाद से हुआ है। पूतना ने कहा कन्हैया कहाँ है, तुम्हारा लाला कहाँ है, जरा उसके दर्शन तो कर लो। मैया ने कहा वो तो सो रहा है। पूतना ने कहा कितनी देर से सो रहा है? बोले 2-3 घंटे हो गए। पूतना ने कहा अरे राम राम, बच्चे को इतना देर तक सुलाती हो? अरे अभी बच्चा छोटा है, ज्यादा देर सुलाओगी तो उसका गला सूख जाएगा, अरे उसको बीच बीच में दुग्धपान कराना चाहिए। यशोदा मैया ने कहा क्या बताऊं बहना, बुढ़ापे में हुआ है ना, तो अभी पता नहीं है कि बच्चे को कैसे पाला जाता, अभी जाती हूँ दुग्धपान करा के आती हूँ। पूतना ने कहा बहना तुम रहने दो, मैं जाकर के दुग्धपान कराती हूँ। और जानती हो मैया, मेरे दुग्ध की एक विशेषता है। क्या? बोले मेरा दुग्धपान जो बालक कर लेता है, मेरा स्तनपान जो बालक कर लेता है, उसको कभी भी नजर नहीं लगती। यशोदा मैया ने कहा तब तो बहना जरूर दुग्धपान कराओ मेरे कन्हैया, है तो काला कलूटा, है तो पूरा शालिग्राम, लेकिन नजर बड़ी लगती है इसको। हमारी माताओं का एक अलग ही पुराण होता है, वात्सल्य पुराण। जरा पड़ोसन जो टेढ़ी नजर से उसके लाला को देख ले, तो उस दिन तो फिर आधा किलो मिर्चा जलना ही जलना। पड़ोसन आई थी, तिरछी नजर से देख रही थी। मैया ने कहा है तो ये काला कलूटा ही, लेकिन इसके चक्कर में रोज आधा किलो मिर्चा जलाना पड़ता है। और पूतना मौसी पहुंच गई हैं भगवान के पलने के पास में, लेकिन जैसे ही पलने के पास में पहुंचे, भगवान ने पूतना मौसी को देखा और पूतना ने भगवान को देखा, लेकिन भगवान ने पूतना को देखते ही अपने नेत्र बंद कर लिए। किसी ने कहा भगवान ने नेत्र बंद किया, पूतना को देख के डर गए थे क्या? तो संतों ने अपने अपने भाव रखने शुरू कर दिए कि आखिर भगवान ने पूतना को देख करके नेत्र बंद क्यों किए। एक संत अपना भाव देते हैं, भगवान ने सोचा
कि मेरे दो ही पूर्णावतार हैं, एक रामावतार एक कृष्णावतार, और दोनों में मुझे श्री गणेश जो है वो एक स्त्री से ही करना पड़ता है। हाँ। रामावतार में भी गए तो ताड़का से शुरुआत करना पड़ा, कल्याण करना पड़ा, और यहां पर भी आया हूं तो पूतना मौसी से शुरुआत करना पड़ रहा है। तो कोई भी काम शुरू करने से पहले व्यक्ति मंगलाचरण करता है। मैं भी यहाँ पर बैठता हूँ तो आपने देखा होगा मंगलाचरण करता हूँ, उसके बाद कथा शुरू होती। तो भगवान ने सोचा अब श्री गणेश करने के लिए जा रहा हूँ तो जरा नेत्र बंद करके भगवान का ध्यान कर लूं। तो नेत्र बंद करके उन्होंने मंगलाचरण किया। एक संत कहते नहीं, एक भाव और हो सकता है क्या? भगवान ने सोचा कि हम तो ब्रज में आए हैं माखन मिश्री खाने के लिए। रोशन जी कहाँ गए? हम तो ब्रज में आए हैं माखन मिश्री खाने के लिए, और अभी माखन मिश्री के दर्शन नहीं हुए, पूतना मौसी पहले ही जहर पिलाने पहुंच गई। और ये जहर वाला डिपार्टमेंट अपना नहीं है, ये जहर वाला डिपार्टमेंट तो भोले बाबा का है। तो यहाँ पर कन्हैया ने नेत्र बंद करके बोली भक्तवत्सल भगवान की। तो कन्हैया ने नेत्र बंद करके भोले बाबा को याद किया। भोले बाबा पधारो, ये जहर वहर पीने की आदत अपनी नहीं है, ये जहर तुम्हारी पीने की ज्यादा आदत है, तो ऐसा करो मेरे मुंह में आके बैठ जाओ। इसलिए नेत्र बंद करके कन्हैया ने भोले बाबा को याद किया। एक संत कहते हैं एक कारण और भी हो सकता है। क्या? बोले भगवान है मायापति, और ये पूतना कौन है? बोले ये है मायावती, माया फैलाने आई। और ये जो नेत्र है ना सज्जनों, प्रेम की शुरुआत इन नेत्रों से ही शुरू होती है। नैन मिले और प्रेम शुरू हो गया वहीं से। भगवान ने सोचा ये पूतना मौसी मुझे मारने के लिए आई हैं, और कहीं इन्होंने मुझे देखा मैंने इनको देखा, कहीं हमारे नैन मिले तो ये हमसे प्रेम ना कर बैठे, और अगर प्रेम कर बैठेंगी तो मुझे तो छोड़ देंगी, लेकिन मेरे जितने मित्र हैं उनको निपटा देंगी। तो भगवान ने कहा जो देखने योग्य ना हो उसको देखो ही नहीं। सुपनखा देवी आई थी रामावतार में, और राम जी से कहते हैं तुम सम पुरुष नमो सम नारी। सरकार आपके जैसा पुरुष और मेरी जैसी नारी। वैसे बात भी सही कह रही है कि तुम जैसा परम पिता परमात्मा और मुझ जैसी अधम नारी मैंने कहीं देखी नहीं। तो ऐसा करिए सरकार हमसे विवाह कर लीजिए। भगवान ने कहा जो देखने योग्य ना हो उसको देखो ही नहीं। तो भगवान ने सुपनखा की तरफ देखा ही नहीं, सीता मैया की तरफ उंगली दिखा दिया कि मैं तो एक पत्नी व्रतधारी हूं। अच्छा, इसने कहा कि अब लो, अभी तक मैं तुम्हारे लिए कुंवारी थी, ताते अब लगी रहो कुंवारी। अभी तक मैं आपके लिए ही कुंवारी थी। अच्छा जरा दर्शन कीजिए, कुंवारी नहीं है, बूढ़ी है, वृद्ध है, लेकिन भगवान के पास में आई है तो ऐसा सुंदर स्वरूप बना के आई है, और कहती है कि अभी तक मैं आपके लिए ही कुंवारी बैठी थी, अब आपको देख करके मन मान गया है कि विवाह कर लेती हूँ, तो चलो विवाह कर लो। तो भगवान ने भी सीता मैया की तरफ इशारा करके कह दिया देवी जैसी तुम कुंवारी वैसे हमारे लखन भैया भी कुमारे। मैं तो एक पत्नी व्रतधारी हूँ, तो मैं तो विवाह करूंगा नहीं, जैसे तुम कुमारी वैसे हमारे लखन भैया कुमारे, ऐसा करो उनसे विवाह कर लो। तो परमात्मा कहते हैं, गोविंद कहते हैं, जो देखने योग्य ना हो उसकी तरफ बिल्कुल देखो ही नहीं। इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। कारण जो भी रहा हो, भगवान ने नेत्र बंद किए। पूतना ने सोचा कि गोविंद सो रहे हैं, और सोते हुए कन्हैया को पूतना ने गोद में उठा लिया, स्तनपान कराने लगी। इसने सोचा था कि गोविंद थोड़ी देर दुग्ध पान करेंगे, और जैसे ही इनके प्राण निकलेंगे जहर का पान कर लेंगे, स्तनों में जहर लगा के आइए, जैसे ही इनका प्राणांत होगा मैं भाग जाऊंगी। अब तो गोविंद ने बड़े प्रेम से इसका स्तनपान करना शुरू किया, बड़ी देर तक दुग्ध पान करते रहे।
अच्छा, धीरे धीरे दुग्धपान करते करते भगवान ने इसके प्राणों को पीना शुरू कर दिया। इसको लगा मैं कमजोर हो रही हूं, अब लगा कि प्राण ही निकल जाएंगे, तो चिल्लाई, सा मुंच मुंचालमिति प्रभासिणी निष्पीड्यमाना खिल जीव मर्मणि विविध्य नेत्रे चरणौ भुजो मुहुः प्रविश्य गात्रा क्षिप्तो रुरोध। सा मुंच मुंचालमिति प्रभासिणी, ऐसा लगा कि अब प्राण निकल जाए तो ये तो चिल्लाई, कन्हैया छोड़ दे, कन्हैया छोड़ दे। छोटे से 7 दिन के कन्हैया बोल गए, मौसी जी हम जल्दी किसी को पकड़ते नहीं, और पकड़ते हैं तो फिर जल्दी छोड़ते भी नहीं, फिर तो ठिकाने लगा के ही छोड़ते हैं। अब तो आपको भी ठिकाने लगा के ही छोड़ेंगे। पूतना ने कहा, बताओ इतना छोटा बच्चा बोलता भी है। भगवान ने उसके प्राणों को पी लिया। इस पूतना का अंत हुआ। आई थी तब तो बड़ी सुंदर बन के आई थी, लेकिन जब मरने लगी तो अपने स्वरूप में आ गई। 18 किलोमीटर का इसका शरीर हो गया। धड़ाम से गिरी, बड़ी तेज की आवाज हुई। ब्रजवासी दौड़े तो देखा एक राक्षसी आई है, और कन्हैया अभी भी उसके वक्षस्थलों के ऊपर बैठ करके दुग्धपान कर रहे हैं। यशोदा मैया ने दौड़ करके कन्हैया को गोद में उठा लिया। ब्रजवासियों ने कहा, मैया तूने एक राक्षसी को कन्हैया को दे दिया। यशोदा मैया ने कहा, मुझे तो पता ही नहीं चला, मुझे लगा कोई ब्राह्मणी है आशीर्वाद देने आई है। अब मैया ने गोविंद को अपने दुग्ध को पिलाया है। गोविंद स्तनपान करने लगे तो मैया को लगा कि हाँ कन्हैया स्वस्थ है। अब तो मैया ने गोविंद को, चूंकि राक्षसी का स्तनपान करके आए हैं, तो गोमूत्र से स्नान कराया है। गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गो रज सार्वकम, गोमूत्र से स्नान कराया। और मेरे कन्हैया को कहीं नजर ना लग जाए, इसलिए गाय के पैर के नीचे की जो मिट्टी है उसका टीका लगाया है। एक बात बताऊं, किसी बालक को नजर लगी हो और आप गौशाले की मिट्टी का टीका उसको लगा दीजिए तो उसकी नजर जो है वो झड़ जाएगी। और गाय के पूंछ से गोविंद को झाड़ा लगा रही हैं। अच्छा, मंत्र क्या पढ़ रही हैं? इंद्रियाणि ऋषिकेश प्राणा नारायणोवत श्वेत दीप पतिश्चित्तम मनो योगेश्वरोवतु। मैया गाय की पूंछ से गोविंद को झाड़ा लगा रही हैं, झाड़ रही हैं। अजब मंत्र पढ़ रही हैं, मेरे लाला की इंद्रियों की रक्षा है ऋषिकेश भगवान करें, प्राणों की रक्षा नारायण करें, श्वेत दीप के पति लाला के चित्त की रक्षा करें। अच्छा, भगवान गोद में बैठे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, देखो मैया को मेरे ही नाम से मुझे ही झाड़ रही है। बोलो राधे राधे, जरा जोर से बोल दो। हाँ। अब तो नंद बाबा भी आ गए, क्योंकि 18 किलोमीटर का पूतना का शरीर था, उठाया कैसे जाए। तो पूतना के शरीर को कई खंडों में विभक्त किया है, और 18 किलोमीटर में गिरी थी, तो जितने क्षेत्र में गिरी थी उतने क्षेत्र का पेड़ भी टूट गया था। तो उन सभी पेड़ों को उठा करके पूतना के ऊपर पटक दिया, आग लगा दिया। और जैसे ही आग लगाया, उसके शरीर से चंदन की खुशबू निकली। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जरा दर्शन करना। भगवान की भी दयालुता देखिए। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। भगवान को तो कृपा करने का एक बहाना चाहिए। हमारी कमेटी से अनुरोध है, थोड़ा सा माइक जो है ध्यान दें, माइक की आवाज थोड़ी सी धीमी कराएं। मैं बार बार कहता हूं, हमारा ध्यान बार बार भटक जाता है। हाँ, ये माइक की आवाज धीमी करवाइए। कथा के समय बाकी समय करें, कथा के समय थोड़ी सी धीमी कर लिया कर।
बोले भक्तवत्सल भगवान की। भगवान को तो दया करने की, कृपा करने का बहाना चाहिए। जिसका काम अच्छा नहीं, जिसका नाम अच्छा नहीं, नाम क्या बोले पूतना, तो हो सकता है कि काम अच्छा रहा हो तो वो कहते हैं लोक बालघनी, काम भी अच्छा नहीं, बच्चों को मार के खाती। तो हो सकता है कि बड़े अच्छे कुल की रही हो, तो कोई बड़े अच्छे कुल की भी नहीं थी, राक्षसी। अच्छा, हो सकता है फलहार करती रही हो, बोले रुधिरासना, बच्चों का गरम गरम खून पीती है, भोजन भी अच्छा नहीं। अच्छा, हो सकता है भगवान के पास आई रही हो, कपूर की आरती जला करके कपूर की आरती कर रही हो, वो भी नहीं, जिघान से आप ही हरे, मारने की इच्छा लेकर के आई थी। लेकिन फिर भी भगवान ने उसके अंदर भी विशेषता देख लिया। क्या? भगवान ने कहा चलो बुरा भला जैसा भी सही, काम तो माँ का कर रही है। बच्चे को स्तनपान कराना ये तो माँ का काम है। अरे बुला भला जैसा भी भले यहाँ पर जहर पिलाने के लिए आई है, लेकिन काम तो माँ का कर रही है। तो जो गति यशोदा मैया की बाद में होनी थी, वो गति भगवान ने पूतना को पहले प्रदान कर दिया। कौन होगा ऐसा दयालु देवता? इसलिए तो संत महात्मा ऐसे दयालु परमात्मा को याद करके रोते हैं। ऐसो को उदार जग माई, ऐसो को उदार जग माई, बिनु सेवा जो द्रवै दीन पर, राम सरिस को नाई, ऐसो को उदार जग माई, जो गति जोग विराग जतन कर, नहीं पावत मुनि ज्ञान। संत महात्मा योग तपस्या भजन करके जिस गति को प्राप्त नहीं कर पाते, उस गति को गीधराज जटायु ने अनायास ही प्राप्त कर लिया। कहीं पर भी ये नहीं लिखा कि गीधराज जटायु फलहार किया करते थे। अरे भाई, गीध तो मांस भक्षी पक्षी होता है, लेकिन उस गति को गीधराज जटायु को भी प्रदान कर दिया भगवान ने। सो गति देत गीध सबरी कह, प्रभु न बहुत जिय जानी, ऐसो को उदार जग माही, जो संपत्ति 10 शीश अरप करी, रावण शिव पहली। रावण ने अपना 10 बार सिर काट करके भोले बाबा के ऊपर समर्पित किया, चढ़ाया, तब जाकर के कहीं लंका का अधिपति बना। और उसी सोने की लंका को भगवान ने विभीषण को अनायास ही दे दिया, और देने के बावजूद राम जी को संकोच लग रहा है कि लगता है विभीषण को कुछ नहीं दिया। सो संपदा विभीषण का, अति सकुच सहित हरि दीनी, ऐसो को उदार जग माई, ऐसो को उदार जग माई। कौन होगा ऐसा दयालु देवता? इसीलिए तो ऐसे दयालु देवता को संत महात्मा याद करते हैं। आइए हम भी एक बार गोविंद को याद कर ही लेते हैं।
कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करें। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं की रज में गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। लताओं में ब्रज में गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया हे गोविंद कहीं तो मिलेंगे वो बाके बिहारी, कहीं तो मिलेंगे वो बाके बिहारी, कहीं तो मिलेंगे वो बाके बिहारी, कहीं तो मिलेंगे वो बाकी बिहारी। उन्हीं के चरण चित, उन्हीं के चरण चित लगाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। बना करके हृदय में हम प्रेम मंदिर, बना करके हृदय में हम प्रेम मंदिर, बना करके हृदय में हम प्रेम मंदिर, बना करके हृदय में हम प्रेम मंदिर। वहीं उनको झूला झुलाया करेंगे, वहीं उनको झूला झुलाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया
कन्हैया पुकारा करेंगे लताओं में ब्रज की गुजारा करें। परीक्षित जी ने सुखदेव जी से प्रश्न कर दिया, महाराज ये तो राक्षसी थी और राक्षसी होते हुए इसके तो रत्नमाला ने वामन भगवान का दर्शन किया। अच्छा, वामन भगवान को जब रत्नमाला ने देखा तो रत्नमाला को लगा कि देखो कितना छोटा सा बच्चा वामन अंगुल का, और इसके माता पिता ने इसको पैदा करके भीख मांगने के लिए छोड़ दिया। मेरा बेटा होता तो मैं इसको अपनी गोद में खिलाती, अपना स्तनपान कराती। अच्छा, जब ऐसा रत्नमाला ने विचार किया तो इतना वात्सल्य उमड़ा उसको, अभी विवाह नहीं हुआ था इसका, लेकिन इतना वात्सल्य भगवान के प्रति उमड़ा कि इसके वक्षस्थलों से दुग्ध की धारा बह चली। अच्छा, ये बात कोई जान नहीं पाया, ये बात या तो रत्नमाला जान पाई या भगवान जान पाए। भगवान ने कहा, माँ मुझसे इतना प्रेम, अब इस अवतार में तो नहीं, पर मेरा जो अगला अवतार होगा मैं आपका दुग्ध पान जरूर करूंगा। अच्छा, जब भगवान ने बलि को लूट लिया तो रत्नमाला क्रोधित हो गई, मैंने तुझे अपना बेटा माना और तूने अपने नाना को ही लूट लिया। मेरा बेटा होता तो जहर पिला के मार देती। अच्छा, भगवान ने वो भी भावना सुन लिया। भगवान ने कहा, ठीक है मैया, तेरी ये भी इच्छा पूरी करूंगा। आज वही रत्नमाला पूतना बन करके आई है और भगवान ने उसकी दोनों इच्छाओं को पूर्ण किया है। जहर का पान भी किया और दुग्ध पान भी किए। आगे चल करके भोले बाबा आए हैं भगवान का दर्शन करने के लिए, लेकिन मैया ने दर्शन नहीं कराया। भोले बाबा हट करके बैठ गए, मैया दर्शन करा दे। मैया ने कहा, बाबा ये गले में सांप बिच्छू लटकाए घूमते हो, मेरा कन्हैया देख के डर जाएगा। भोले बाबा हंसने लगे। भोले बाबा ने कहा, मैया ये तो मेरे गले में थोड़ा सा छोटा सा सपुल्ली है, अरे वो तो शेषनाग में लेटने वाला है, और तुम कह रही हो छोटे से सपुल्ली से डर जाएगा। मैया ने कहा, नहीं नहीं बाबा, ऐसे दर्शन नहीं होगा। बाबा ने कहा, मैया योगी हट जानती नहीं हो, यही तुम्हारे दरवाजे पर चिमटा गाड़ के बैठ जाऊंगा, जब तक दर्शन नहीं कराओगी गोविंद का तब तक जाऊंगा नहीं। मैया ने कहा, ठीक है बाबा, कोई बात नहीं, तुमने भी तिरियाहट सुना होगा। हाँ? मैं भी इस दरवाजे को बंद कर दूंगी, दूसरा दरवाजा खोल लूंगी, लेकिन तुमको दर्शन नहीं कराऊंगी। बोले बाबा को लगा मैया तो दर्शन कराने से रही, तो बोले बाबा दुखी होकर के जाने लगे, और जैसे ही बोले बाबा कुछ दूर गए तो कन्हैया ने रोना प्रारंभ कर दिया। माँ बार बार शांत करने की चेष्टा करती हैं, लेकिन कन्हैया है कि रोए जा रहे हैं, शांत ही नहीं हो रहे। यशोदा मैया को लगा उस योगी ने लगता है कोई जादू टोना कर दिया। एक दासी को भेजा जा करके उस योगी को बुला करके आओ। अब तो भोले बाबा को लेकर के आए हैं। भोले बाबा के हाथ में मैया ने कन्हैया को दिया, और जब कन्हैया भोले बाबा के हाथ में आते हैं तो खिलखिला के हंसने लगते हैं, लेकिन जैसे ही मैया की गोद में जाते हैं फिर रोने लगते हैं। मैया ने कहा, बाबा ऐसा कौन सा जादू टोना किया, तुम्हारी हाथ में आते ही हंसने लगता है, मेरे हाथ में आते ही रोने लगता है। बाबा ने कहा, मैया अगर चाहती हो कि तुम्हारा बेटा हमेशा हंसता रहे तो एक काम करना पड़ेगा। क्या? बोले मेरा एक मंदिर बनाना पड़ेगा, और जब भी तुम्हारा कन्हैया स्नान करे उस स्नान का जल मेरे ऊपर गिरना चाहिए, और वो जल मेरे ऊपर गिरेगा तो तुम्हारा कन्हैया कभी रोएगा नहीं। अब मैया ने सुंदर मंदिर का